हे गाइस, दिस इज आदर्श पांडे और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम भी। तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली मैं अपडेटेड रखूंगा अच्छे अच्छे कंटेंट से, ठीक है। अभी जो ये सीरीज चल रही है, इसको मैंने एक सीरीज बना के रख रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बेसिकली। तो आपने अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आपको नहीं पता साइंस के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आई बटन में लिंक होगी, जाके उसको देख लो वीडियो को यार। और उससे पहले ये वाली वीडियो पूरी देख लो, ठीक है। उस वाली वीडियो को देख लेना। उसके बाद मैंने ये पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूं आज एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक वर्ड आता है एक्सक्रीट। तो एक्सक्रीट मतलब एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन एक वर्ड आया है। एक्सक्रीशन मतलब किसी भी चीज का एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मतलब आप एक वर्ड समझ सकते हैं एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मतलब किसी चीज का रिमूवल होना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर पहली बात एक्सक्रीशन है। ये एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिमूवल हमारी बॉडी से, उसको एक्सक्रीशन बोला गया। लेकिन एक्सक्रीशन की नीड क्या है, कभी किसी ने ये नहीं बताया। तो एक्सक्रीशन की नीड क्या है, हम नीड जानने की कोशिश करते हैं। एक्सक्रीशन की नीड क्या है, एक्सक्रीशन की नीड क्यों क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो आपके खाना आपके बॉडी में ही होगा, तो उससे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स और पॉइजनस सब्सटेंसेस अगर आपके बॉडी में ज्यादा दिन तक रहे, जैसे कि नाइट्रोजन आपके ज्यादा दिन तक बॉडी में रहेगा, तो आपको डेथ की चांसेस हैं, ठीक है। तो टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए एक्सक्रीशन की नीड है, ठीक है। एक्सक्रीशन जिस जिस सिस्टम से होता है उसको हमने यूरिनरी सिस्टम बोला गया, ठीक है। एक्सक्रीशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, उनके जो अमीबा हो गया जैसे आपके, और पेरिमीशियम हो गए, वो क्या करते हैं, वो जो अपने वेस्ट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो जस्ट अपने बॉडी से वेस्ट को हटाने के लिए उसको वेस्ट को डिफ्यूज कर देते हैं। अब डिफ्यूज एक वर्ड आ गया है यहाँ पे। अब डिफ्यूज आपको समझ नहीं आया होगा, तो डिफ्यूज का मतलब जहां जहां डिफ्यूज आ गया बच्चे, वहां पे आप समझ जाना, डिफ्यूज मतलब स्प्रेड कर देगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन जहां पे हो गया, डिफ्यूजिंग इट इनटू सराउंडिंग, ठीक है। वो क्या करेगा, आपका अमीबा ये हो गया या पैरामीशियम होगा, वो क्या करेगा, स्प्रेड कर देगा पूरे सराउंडिंग में अपने, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर क्या करेगा, मल्टी सेलुलर जो है उसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है एक्सक्रीशन करने के लिए, और उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को बोला गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। अब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या करता है, आपको एक्सक्रीशन को कराता है, ठीक है। द ऑर्गन कंसर्न्ड विद एक्सक्रीशन, ठीक है, वो एक्सक्रीशन ही कराएगा, ठीक है, कंसर्न करेगा उसी चीज के ऊपर, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में जो हमारे वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा हम लोग जो है उनमें किडनी जो है वो मेजर ऑर्गन है, ठीक है। किडनी में मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। और भी है, जैसे स्किन हो गया, आपका लिवर हो गया, लंग्स हो गया। अब आप पूछेंगे कि लंग्स क्यों, देखो बच्चे एक बात बता दूं आपको, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंग्स के ऊपर, कि लंग्स क्या करता है, ठीक है। तो लंग्स जो है वो एक तरीके का एक्सक्रीशन करता है, किस चीज का, CO2 का, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, लास्ट पॉइंट में इसको पढ़ा दूंगा, थोड़ा अच्छे से डिटेल में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे के अंदर, वर्टिब्रेटर्स के अंदर क्या है, यूरिन, ठीक है। फिर बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, मतलब कुछ पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। पहले तो हो गया पार्ट आपके दो किडनी, ठीक है, दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरेथ्रा और एक यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। एक बार किडनी में बना भी देता हूं यहां पे, ठीक है। बीन शेप्ड होती है किडनी, ये तो पता ही होगा आपको।
ठीक है, ये ब्लैडर होता है, ये किडनी होती है, ये यूरेटर होता है। अभी इसको डिटेल में समझते हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहां से प्रोड्यूस होता है वो लिखा हुआ है। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म आपने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप कैटाबॉलिज्म का मतलब समझिए पहले। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म कराता है प्रोटीन और मेटाबोलाइट्स का, उसको कहा जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिट प्रोटीन का या मेटाबोलाइट का जब कैटाबॉलिज्म होगा तब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब चलते बच्चे, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फिर किडनी, ठीक है, किडनी पढ़ने वाले हैं। तो किडनी में हम पढ़ रहे हैं, किडनी होती कितनी है, 2 होती है, ठीक है। तो एक पेयर किडनी का होता है, 2 किडनी होती है, ठीक है। किडनी का शेप क्या होता है, बीन शेप्ड होता है, जैसे आप देख रहे हैं बीन शेप्ड। बीन मतलब राजमा, राजमा की शेप का होता है। एक रेडिश ब्राउन ऑर्गन होता है, ठीक है, रेडिश कलर का दिखने में लगता है ये, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन को देख के बड़ा चक्कर है इसमें, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है इसकी, नियर द लंबार पार्ट ऑफ एब्डोमिनल, ठीक है। आपके एक तरीके से कह सकते हैं आप, आपके जो डायफ्राम है, डायफ्राम लंग्स के नीचे, उसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। मतलब आपकी जो लंबार कैविटी है, आपकी जो पेट वाली कैविटी है लंबार, ठीक है, उस वाली कैविटी के पास, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के पास, ठीक। वहां पे डोर्सल वॉल होती है ना, जहां पे जैसे आप मान सकते हो ये डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है किडनी का, किडनी का एक बेसिक फंक्शन है जो फिल्टर आउट करता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, और यूरिन की फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। तो किडनी का काम क्या है, ये फिल्टर आउट करता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो भी वेस्ट होगा उसको फिल्टर आउट करने का काम करता है, ठीक है। किडनी का एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये होती है 2 किडनी। उसके बाद ये जा रही है एक आपकी इंफीरियर वेना कावा, एक जा रही है आपकी ऑर्टा, ठीक है। ये ऊपर मैंने 2 बनाई है, इस ये जो 2 बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये किडनी के ऊपर होती है। उसके बाद ये रहा यूरेटर, और ये होता है आपका ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जिसको कहते हैं, ठीक है। बट किडनी को हम अगर एक एक को मैं उठा के और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे मेरे को किडनी के अंदर छोटे 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 ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, और ये होंगे 1.2 मिलियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इन ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं हम यूनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसको हम साधारण भाषा में नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन के ऊपर थोड़ा डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले इसको कवर कर लेते हैं, नेफ्रॉन को। उसके बाद जो हमने अभी तक पढ़ा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जितने पार्ट, वो सारे हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन के ऊपर थोड़ा तक डिस्कशन आगे तक जाएगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में अभी थोड़े दिन पहले, तो आपको करना पड़ेगा। वहां पे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, तो वहां पे आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा, या उल्टा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं आपको बता भी दूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर पता। चलिए बच्चों शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक भी, ठीक है। नेफ्रॉन के ऊपर पढ़ रहे हैं हम, नेफ्रॉन में हम अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं ईयर लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन आया था 2010 में, फिर रिपीट हुआ 2013 में, फिर रिपीट हुआ 2014 में, और फिर रिपीट हुआ 2017 में। तो ये इतनी बार 4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन अभी तक। तो आप देख सकते हैं मतलब क्वेश्चन की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर एक बेसिक मैंने बनाया है, आपकी बुक में भी एक बना हुआ है, उसे थोड़ा सा अच्छा बनाया है मैंने, कोशिश की है, और कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आपको ये याद भी करा दूंगा अभी, कुछ ज्यादा आपको लगेगा नहीं टाइम। तो देखिए ये वाला पार्ट, ये सांप वाला पार्ट, ये सांप का मुंह जो है, इस सांप के मुंह के पास ये देखिए एक यहां से ब्लड वेसल आ रही है, एक यहां से आ रही है। तो इन ब्लड वेसल्स को हमने आर्टरी बोला, ये आर्टरी है, ये भी एक आर्टरी है, ठीक है।
जो ऊपर से ब्लड लेके आ रही है और अंदर लेके जा रही है, ठीक है, उसका नाम मैंने बोला एफरेंट आर्टीरियोल। अब आर्टीरियोल का मतलब क्या है, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, हार्ट वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि स्मॉलेस्ट आर्टरी जो होती है ना उसको आर्टीरियोल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल मतलब स्मॉलेस्ट आर्टरी जो थी उसको हमने एफरेंट आर्टीरियोल बोल दिया, ठीक है। अब एफरेंट का मतलब जो ब्लड को अंदर लेके जाएगी, ठीक है। तो ए यहाँ पे है तो इसका मतलब ये अंदर लेके जाएगी, ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, ये अंदर लेके जाएगी। अब इफरेंट है, इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट ई आ रहा है इसमें, तो वो एग्जिट कराएगी, मतलब इससे बाहर आएगा ब्लड, ठीक है, यहां से। और ये ग्लोमेरुलस है, मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं पूरा लाल लाल वाला पोर्शन, ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरीके की छन्नी का काम करता है, ठीक है, छानता है ये, ठीक है। आपका ब्लड जो है यहां से आया, इसने उसको छान दिया, ठीक है। अब ब्लड छन गया और ब्लड यहां से ये निकल गया, जैसे मान लीजिए यहां से ब्लड आया था, ठीक है। अब ब्लड आया, अब यहां से छना, चाय पत्ती का जैसे छन्ना होता है वैसे छान दिया और इधर से ब्लड निकल गया। अभी जो बाकी का जो ये टॉक्सिन था वो गया अंदर, ठीक है। लेकिन ये जिस मुंह के अंदर गया, जिस सांप के मुंह के अंदर गया, उसको बोला गया बोमन कॉप्सूल, ठीक है, बोमन कॉप्सूल्स, कॉप्सूल। ये जिस सांप के मुंह के अंदर गया है इसको हमने बोला बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब यहां से ये टॉक्सिन यहां तक जाएंगे, ठीक है। अब ये जो पहला रास्ता है यहां से जाने का यहां तक, ठीक है, ये नीचे डिसेंडिंग लिम्ब तक जाने का जो पहला रास्ता है वो इसके पास है, तो मैंने यहां पे इसका नाम दिया पीसीटी, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये पास है इसीलिए पी याद रख लीजिएगा आप, यहाँ पे डीसीटी मत लिख दीजिएगा, पी है पास, ठीक है, और डी है दूर, ठीक है। तो पीसीटी मतलब पास, ठीक है, और डीसीटी मतलब दूर, ठीक है। अब पास और दूर का पता चल गया आपको, तो पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, यहां से आएगा और यहां से फिर जाएगा हाइनले लूप में। हाइनले लूप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग पार्ट जो पीसीटी के पास आता है, ठीक है, और एक होता है असेंडिंग पार्ट जो डीसीटी के पास आता है, ठीक है। फिर यहां से टॉक्सिन्स जाएंगे, ठीक है, यहां पे एब्जॉर्प्शन 100% एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, और जो बॉडी को चाहिए होगा वो रख लेगी, जो नहीं चाहिए होगा वो एक्सक्रीट आउट कर देगी, कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यहां तक की प्रोसेस जो है अभी हम अगले फंक्शंस के पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अगर आपको इसका फोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप खींच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन का फंक्शन ये है कि वो हमारी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप से होता है, जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में, कि ये जैसे ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल क्या होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरी, वो क्या करती है, लेके आती है, ये ग्लोमेरुलस जो है वो एक छन्नी का काम करता है और फिल्टर कर देता है, और उसके बाद ब्लड जो है इफरेंट आर्टेरियोल के वजह से चला जाता है हमारी दोबारा बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो छन्नी है इसके ऊपर ये गोल सा कप जैसा जो लग रहा है आपको, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसके साथ में जो है ये है पीसीटी, इसको हमने बोला प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो नीचे आपका एक लूप टाइप का दिख रहा है उसको हमने बोला लूप ऑफ हाइनले, ठीक है, और उसके साइड में ये जो लाइन जा रही है इसको हमने बोला डीसीटी, डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और उसके साथ जो ये वाली डक्ट है उसको हमने बोला कलेक्टिंग डक्ट, जो यहाँ से पूरा टॉक्सिन चला जाएगा, कलेक्ट होगा, उसको बोला कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम सीखेंगे
कि ऐसा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अभी मुंह पे ही हो गया। मुंह पे कहाँ पे, इसी के मुंह पे। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल लेके आई और रिफरेंट लेके चली गई। ठीक है, तो ये छन्ना का काम जो जो हुआ ना, छन्नी में छाना गया, उसी को हमने बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करेगा उसको हमने बोला ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, जब ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुल, ठीक है, प्रेजेंट इन बोमेन्स कैप्सूल, सो ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड होगा वो फिल्टर हो जाएगा और यहां से टॉक्सिन जो है वहां से निकल जाएंगे पीसीटी की ओर। ठीक है, अब पीसीटी में क्या होगा, पीसीटी में ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, आपके और आपके विटामिन का, हार्मोन्स का और इनऑर्गेनिक आयन जितने भी है वो सारे के सारे का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, एब्सॉर्ब हो जाएंगे सारे। अब जितना पानी होगा, जितना हमारे हमारे उसमें पानी होगा, ठीक है, उसका भी ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। आपका जितना यूरिया बचा, यूरिया उसका भी बैक फिल्ट्रेशन होगा, दोबारा से फिल्टर करेगा। ठीक है, तो उससे भी वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, लूप ऑफ हाइनले का क्या काम है, अब लूप ऑफ हाइनले का ये काम है, एक तो पार्ट है इसका डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। ठीक है, तो लूप ऑफ हाइनले का काम कुछ नहीं है, बस ये काम है कि वो यूरिन को कंसंट्रेट करके रखता है। ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेट कैसे करता है, वो कंजर्व कर लेता है अपने वाटर को। ठीक है, उसको जितना पानी चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है और यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है। ठीक है, डाइल्यूट नहीं करता, कंसंट्रेट करता है। अगला पॉइंट है इसका ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब यहां से टॉक्सिन निकल के चला गया लूप ऑफ हाइनले से असेंडिंग के थ्रू डीसीटी पे, तो डीसीटी में क्या होगा, यहां पे भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हुआ और ये सिक्रीशन जो बाकी का बच गया वो निकल गया कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इन डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, मेनली आयंस का और वाटर का यहाँ पे सिक्रीशन जो है वो डीसीटी में होता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये पढ़ लिया कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, ये तक अभी तक हमने पढ़ लिया। यूरिनरी सिस्टम में हमने एक्सक्रीशन का पार्ट पढ़ लिया अभी तक, और अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे पार्ट में, जहां पे हमने अभी तो जहां से हमने शुरू किया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में थोड़ा सा जो 2-3 बच गए हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स का एक्सक्रीटरी। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप खींच सकते हैं। चलिए हम अगली स्लाइड पे आ चुके हैं। तो अब हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं जो बाकी के हमारे बचे हुए पार्ट्स थे उसके बारे में। तो पहला हम शुरू करते हैं यूरेटर से। तो आपने देखा था, अभी मैंने किडनी का डायग्राम जब बनाया था तो मैंने 2 बीन शेप्ड बनाए थे, उसके साथ बीन शेप्ड जो ये थे उसके साथ एक वायर थी, एक वायर मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, और वो एक पियर लाइक मतलब एक मटर के दाने के लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो जो पाइप है, वो जो ट्यूब है, उसको हमने बोला यूरेटर, जो कनेक्ट करता है हमारे किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, उसका काम बस इतना ही है। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, यूरिनरी ब्लैडर जो है एक पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे यूरिन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और वो कितना होल्ड करके रखता है ये भी देख लीजिए, 300 से लेकर 800 ml तक वो एक बार में होल्ड कर सकता है। ठीक है, यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिथ्रा जो होता है ये भी एक तरीके की ट्यूब्यूल होती है। ट्यूबुलर कनेक्शन करती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से लेकर यूरिथ्रा से लेकर एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा वहां तक। ठीक है, तो यूरिथ्रा का काम क्या है, वो क्या करती है, वो पास करवाती है यूरिन को। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चे, जो मैंने थोड़ा ढूंढ के निकाला है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने ये एंड तक आप देख रहे हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा जो छोड़ के चला गया होगा पहले 2-3 मिनट में वीडियो।
अब तो भाई तुम लोग को ये राहत है, पूरा टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अगर अभी समझ नहीं आया तो एक और बार वीडियो देख लेना, पक्का समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जब मेंटेनेंस, मतलब अगर सॉल्ट की मात्रा कम हो जाए या पानी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसा नहीं चल पाएगा। जब मेंटेन रहेगा ना तो उसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। और रेगुलेशन का मतलब ही होता है कि किसी चीज को मेंटेन रखना, ठीक है। अगर आपको कहीं पेपर में नहीं आ रहा कि मैं वहां पे इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज लिखूं, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं इंक्रीज लिखूं कि डिक्रीज लिखूं, तो मेरा अपना सिद्धांत है, मैं रेगुलेट लिखता हूं, ठीक है। रेगुलेट लिखोगे तो आपका टीचर नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। यूरिनेशन और मिक्ट्यूशन, ठीक है। यूरिनेशन को ही दूसरा नाम ये बोला जाता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में एक बार आया हुआ था सीबीएसई में ही, ठीक है। तो यूरिनेशन के दूसरा नाम ये होता है। तो ये भी आपके लिए 1 नंबर मैंने यहां दिलवा दिए, 1 नंबर यहां दिलवा दिए। तो आपके लिए अभी तक बेस्ट है अगर आप अभी तक देख रहे हो वीडियो को। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर में जो होता है, अगर किडनी फेल हो जाती है किसी की, तो आर्टिफिशियल किडनी जो लगाई जाती है वो डायलिसिस के प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। डायलिसिस का जो प्रिंसिपल होता है उस पे काम करती है वो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले थे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन बहुत तरीके से होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेनली 3 तरीके से लिखा है। पहला, प्लांट्स जो है अपना एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो अपने वाटर को निकाल देती है, ठीक है। दूसरा क्या है, वो प्लांट्स जो है, प्लांट उसके आसपास वो अपने सॉइल के पास, मतलब प्लांट के आसपास जो सॉइल है उसमें वो एक्सक्रीटा को, अपने एक्सक्रीटा को, तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक देखने में अच्छी लगी है तो यार एक लाइक तो कर देना यार, क्योंकि एक एक वीडियो 20-20 मिनट की वीडियो होती है तो बनाने में टाइम लगता है यार। तो एक लाइक कर देना मेरे लिए। अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates.